घेतल्याशिवाय राहत नाही। या आयुक्ताचं करायचं काय? खाली डोकं वरती पाय, आणि या आयुक्ताचं करायचं काय? खाली डोकं वरती पाय, या धोंड्याचं करायचं काय? खाली डोकं वरती पाय, कोण म्हणतं देत नाही? घेतल्याशिवाय राहत नाही। आमच्या मागण्या मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा, अरे आमच्या मागण्या मान्य करा। नाहीतर खुर्च्या खाली करा। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। राज्य में राज्य मंत्री रह चुके बच्चू कडू की एक प्रहार नामक संगठना है जिसमें दिव्यांग लोग ही रहते हैं और इन दिव्यांग लोगों को मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से सरकारी योजनाओं की कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। उल्टा इन पर अत्याचार हो रहा है। इनके जो स्टॉल है वो तोड़े जा रहे हैं। सरकारी जो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से इन्हें पेंशन मिला करती थी वो नहीं मिल पा रही है। इस तरह की कई सारी मांगों को लेकर आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय पर प्रहार संगठन ने एक बड़ा मोर्चा निकाला। इस मोर्चे के दौरान उन्होंने काफ़ी सारी अहम बातें कही, जिसमें से मुख्य बातें ये रही कि मीरा भाईंदर शहर के आमदार, दोनों भी आमदार, इन्होंने अब तक इन दिव्यांगों के लिए क्या किया, आमदार निधि क्या इन पर इस्तेमाल की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीरा भाईंदर शहर में अलग अलग समाजों के नाम से समाज भवन बनाए जा रहे हैं और अब ये मांग उठने लगी है कि दिव्यांगों के लिए भी एक दिव्यांग भवन बनाया जाए। आइए हम एक एक करके जानते हैं इन आंदोलनकारियों से कि क्या क्या उनकी मांगे हैं और क्या कहना चाहेंगे। मैं 2001 से ये विकलांग लोगों का काम महानगर पालिका में देते देते परेशान हो गया। हर जगह पर हमने ये दिव्यांगों का पेंशन, स्टॉल, घर, इनके लिए बहुत कुछ इनके पास निवेदन दे चुके हैं। इनके पास सेल्फी पॉइंट के लिए जगह है लेकिन अपाहिज जीने के लिए जगह नहीं है इनके पास। रही बात, इनके पास बड़े बड़े पैसे वाले को घर दे सकते हैं लोग। विकलांगों का हक जो है 10% जो आरक्षण है वो बहुत ज़रूरी है। वो इनको ये महानगर पालिका जो डिपार्टमेंट है, हर एक में ऑलराउंड जो अधिकारी है ये पूरा भ्रष्टाचारी हिसाब से काम चल रहा है। आयुक्त बदल दिया, रोल बदल रहा है, आयुक्त बदल दिया, रोल बदल रहा है। ये कौन सा सिस्टम है तुम्हारे? जब 2001 में हैंडीकैप लोगों का मांग हुआ था उस टाइम से तुम्हारे लेटर जो है, हमारा नोंदनी है, हमारा स्टॉल का जो कुछ है ये सब इनको मालूम नहीं है। कमिश्नर बदली हो गया, काम चेंज हो गया। ये तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या खाली यही करते रहेगा और अपन लोगों को खाली आने जाने के लिए तकलीफ देते रहेगा? ऐसे धूप में ये इंसान की हालत क्या है? ये जिएगा कैसा? हाँ, इसके जैसे जो बिल्डिंग में रहने को दिया वो बिल्डिंग में ठिकाने पे पानी नहीं है, पुनर्वसन क्लियर कर रहा नहीं है, कुछ लोगों का हाथ नहीं है, कुछ लोगों को पैर नहीं है। तो ये सब मीरा भाईंदर के जो हैंडीकैप को गवर्नमेंट ऑफिसर मदद नहीं कर रहा है, काम करने की उसकी उम्मीद नहीं है, तो उनको बर्खास्त कर दो, उनको बर्खास्त कर दो डायरेक्ट। कोई जरूरत नहीं हमें। जवळजवळ भारत देश स्वातंत्र्य होऊन 75 वर्ष पूर्ण झाली आणि या मीरा भाईंदर शहरामध्ये आम्ही प्रत्येक वेळेला यांना निवेदन देतो, पण या निवेदनाच्या फक्त यांनी या वाटाणाच्या अक्षता या महापालिकेनं दाखवलेल्या आहेत। ज्या वेळेला आयुक्त ढोले साहेब होते त्यावेळी देखील आम्ही 2 ते 3-4 वेळा मोर्चा काढले, आंदोलन केली, परंतु हे मीरा भाईंदर महापालिकेचे जे अधिकारी आहेत हे मुजोर झालेले आहेत। त्यांना दिव्यांगांचं किंवा स्टॉल धारकांचं, गोरगरिबांचं काही यांना लेणं देणं पडलेलं नाही। यासाठी आम्ही यांना 10 वेळा यांना निवेदन देऊन यांनी आपला आजपर्यंत यांनी हा विषय घेतलेला नाही। परंतु आज आमच्या ज्या मागण्या आहेत यामध्ये प्रमुख मागणी जी आहे, मागच्या आठवड्यामध्ये देशासाठी लढाई लढणारा एक सैनिकासाठी, त्या सैनिकाचा लायसन असलेला स्टॉल हा धोंडे नावाचा अधिकारी, मुजोर अधिकारी आहे, त्यांनी हा स्टॉल तोडला आणि बऱ्याच दिव्यांगांचं देखील यांनी या स्टॉल तोडण्याची धमकी देणे, स्टॉल तोडणे हा धंदा या मीरा भाईंदर शहरातील आयुक्तांचा आणि या कर्मचाऱ्यांचा चालू आहे। आणि या जर मागण्या आमच्या आज जर पूर्ण नाही झाल्या तर आम्ही इथून हलणार नाही। आम्ही इथं आमरण उपोषण करू। आम्ही
किती दिवस हे ठेवणार आहेत बघायचं आम्हाला. तर आम्ही ज्या समाज विकास अधिकारी जे आहेत, ह्या कोणत्या कायद्याखाली, कोणत्या नियमाखाली 13 वर्षे एका टेबलवर बसतात, हे आम्हाला या महापालिकेनं, या आयुक्तांनी, या महाराष्ट्र शासनानं आम्हाला सांगावं. कारण दीपाली पवारावर दिव्यांगांना आवारची भाषा बोलणे, त्यांना हकलपट्टी करणे, ऑफिसमध्ये थांबू द्यायचं नाही, त्यांच्यावर दिव्यांग कायदा 2016च्या प्रमाणे 92 कलमाप्रमाणे त्यांच्यावर आज गुन्हा दाखल करण्यात यावा. याशिवाय आमच्या या मुख्य मागण्यासाठी आम्ही आज मोर्चा काढलेला आहे आणि या मोर्चा मागण्या त्यांची बदली झाल्याशिवाय आम्ही इथून आज हटणार नाही. माझं नाव मुरलीधर होळकर. मी 9 पॅरा फील्ड रेंजमध्ये तोफखान्यामध्ये होतो आणि 71च्या लढाईमध्ये नगी बॉर्डर राजस्थान गंगानगर आबो या ठिकाणी मी लढाई केली आहे. 71च्या लढाईमध्ये स्वतः हाताने गोळे झालेले आहेत, स्वतः हाताने गोळे झाले. आणि ही माझी इज्जत, मला अरे स्टॉल मिळालं होतं ह्या अधिकाऱ्याने, नालायक अधिकारी, ह्याने आमचं स्टॉल तोडलं. काय अधिकार आहे? एक माझ्या सैनिकाचा अपमान, हेच मी बोलतो, बाकी मला काय नाही बोलायचं. ह्यांच्यावर सक्त कारवाई झाली पाहिजे. आज मीरा भाईंदर के सभी आर स्टॉल धारकों का विषय है और माजी सैनिक जो मुरलीधर जी होलकर है, उनका जो पालिका अधिकारी है दोंदे, इन्होंने जो अपमान किया है और ये सब विषय लेके, तथा जो दिव्यांग बांधवों का जो दीपाली पवार ये अधिकारी है, इन्होंने जो अपमान किया है, इसके चलते हम लोग ने आज प्रहार संगठन की तरफ से मोर्चा निकाला है और रामदास जी खोत, काजलताई नाइक, इनके साथ में ये सब नेतृत्व करके मोर्चा निकाला गया है। प्रमुख मांगे क्या है आपकी? हमारी प्रमुख मांगे ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये माजी सैनिक है मुरलीधर जी होलकर, ये 1971 की लड़ाई में प्रत्यक्ष मैदान में उतर के तोफखाना में ये अधिकारी थे वहाँ पर और तैनात थे मैदान में 1971 की लड़ाई में। ये जो उन्होंने शौर्य जो दिखाया, ये उसकी वजह से आज इनके सैनिकों की वजह से आज देश सुरक्षित है। और आज जब ये मतलब रिटायर होते तो उनको कहीं पर एक बोलते ना, एक कुछ ना कुछ आसरा मिलता है। तो एक आर्य दूत केंद्र इनका जो है, तो आर्य दूत केंद्र इन्होंने चलाया आज तक। और उन्होंने वहाँ पर कुछ बारिश की वजह से उनका नुकसान हो रहा था, पानी की वजह से वगैरह, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम था उनका, तो उन्होंने स्थलांतर मांगा, बाकायदा पत्र व्यवहार किया। उसके बाद अधिकारियों ने, पालिका अधिकारियों ने वहाँ के, उन्होंने स्थलांतर दिया मच्छी मार्केट की यहाँ पर। और स्थलांतर देने के बावजूद भी, बाकायदा होने के बावजूद भी, ये अधिकारी जो दोंदे है, संजय दोंदे, इन्होंने रात को स्टॉल लगाया, अपने खर्चे से स्टॉल बना के लगाया था। और इन्होंने रात को लगाया, इन्होंने जाके सुबह उठा के ले लिया। तो तत्काल हम लोग वहाँ पे पहुंचे, हम लोग ने उनको पूछा, मैंने फोन पे उनको पूछा कि दोंदे जी, ये जो स्टॉल है, ये स्टॉल आप कृपा करके जगह पे लेके जाके रखिए, इनका सब पेपर है, इनको, ये माजी सैनिक है, इनका कम से कम आप मान रखिए। तो बोलते नहीं मैं पहचानता नहीं है, जो भी आपको करना है करो, आयुक्त को जाकर मिलो। ये बहुत उर्मट है और ये स्टॉल धारकों, आर्य स्टॉल धारक ही नहीं, सभी स्टॉल धारकों के खिलाफ में ये बहुत खुन्नस रखता है। ये दोंदे है ना, दोंदे, ये इसको प्रहार के स्टाइल से हम लोग जवाब देंगे। अभी हम लोग आयुक्त को बोल रहे हैं कि इसको बर्ताव करो। ये दीपाली पवार मैडम जो है ना, ये बहुत मुजोर है, ये बहुत दिव्यांगों के बारे में वगैरह सभी जो भी है, तो ये लोग स्टॉल धारकों के बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये गंदे लोग हैं, ये क्यों है, ये जिंदा क्यों है, ऐसी इनकी सोच है। वो दिव्यांग बांधवों का स्टॉल हो, वो चर्मकार बांधवों का स्टॉल हो, वो आर्य स्टॉल धारक भाइयों का, बहनों का स्टॉल हो, ये बहुत दुश्मनी रखते हैं, ये बहुत गलत है। अभी हमारी मांगे ऐसी है कि आर्य स्टॉल धारकों के जो विषय थे, पिछले 1 साल पहले, बराबर 1 साल पहले इसी महीने में एक मोर्चा निकाला गया था, वो चर्मकार बांधव और सभी स्टॉल धारकों का मोर्चा था। तो उस वक्त दिलीप ढोले जी थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था आने वाले 1 महीने में ये सब सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद ना तो उन्होंने कभी बैठक बुलाई, ना तो कुछ भी है। हमारी मांगे जैसे थी पड़ी है। अभी दूध, ये विषय कितना ये है, नाशीवंत पदार्थ है, उनका स्टॉल होता है 4x5, 5x6, ये कैसे चलेगा? वो फ्रीज नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी ये सब बहुत सारी मांगे हैं। तो सबसे पहली बात, ये दोंदे जो है, दोंदे है
और दीपाली पवार इनको बर्तरफ करो, अन्यथा हम लोग अनशन पे बैठने वाले। आखिर में इन मोर्चाकारियों के साथ में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में काटकर ने इन आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि 8 दिनों में ही इस पूरे मामले को लेकर वो एक बैठक करेंगे और उस बैठक में कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा इनकी मांगों को लेकर। देखा जाए तो फिर आज इन मोर्चाकारियों को लॉलीपॉप दिया गया है महानगर पालिका की तरफ से, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि हमारे मीरा भाईंदर शहर के जो 2 लोक प्रतिनिधि है जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, उन एमएलए ने कभी क्यों इन दिव्यांगों पर, इन चर्मकार समाज के लोगों पर या इन स्टॉल धारक पर क्यों कभी ध्यान नहीं दिया है, क्यों इन्हें इनके साथ में अनदेखी की है। जिस तरह से मीरा भाईंदर शहर एक सामाजिक भवन के नाम से जाना जा रहा है कि यहाँ पर हर समाज के भवन बनते जा रहे हैं, अब इन दिव्यांगों ने भी उनके लिए एक दिव्यांग भवन बनाने की मांग की है। क्या इनकी मांग हमारे शहर के लोक प्रतिनिधि पूरा करेंगे, आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।